नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे किराना दुकान के बारे में। क्यों फ़ायदा नहीं होता, घाटा क्यों होता है अक्सर। तो घाटा आपको होता है, उनके कुछ रीज़न्स हैं, वो मैं बताऊंगा। और क्या क्या चीज़ें आपको दुकान में करनी चाहिए उसको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। जहाँ तक बात है किराना दुकान की, तो आपको आपकी दुकान में जो वैराइटीज़ की बात है, तो वैरायटी अच्छी होनी चाहिए। खूब सारी वैरायटी आपके पास होनी चाहिए ताकि कस्टमर लौट के ना जाए और वो वापस ना हो। क्योंकि वैरायटी नहीं होती, कस्टमर फिर वापस हो जाता है, वो फिर दूसरे दुकान में जाता है, वहाँ पर शॉपिंग करता है। तो जिस कारण से हमारी वैरायटी कम हो जाती है और कस्टमर फिर दूसरे जगह भी जाने लगता है। अगर वैराइटीज़ ज़्यादा रहेंगी तो कस्टमर आपके पास आएगा, उसको पता रहेगा भाई कि हमारे यहाँ ज़्यादा वैराइटीज़ मिल जाती हैं, तो उस चक्कर में वो आपके पास हमेशा आएगा, आते रहेगा। ये एक पहला रीज़न हो सकता है वैराइटीज़ का। दूसरा है क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स कि आप जो भी प्रोडक्ट रखे हैं उस पर अच्छी खासी क्वालिटी होना चाहिए। और ख़राब क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा तो कस्टमर फिर वो लेगा ही नहीं, या तो फिर वो दूसरी बार कहेगा कि हम वहाँ पे ख़राब प्रोडक्ट मिलता है, जिस कारण से वो आपके पास आएगा नहीं। ये भी एक रीज़न हो सकता है ना। क्वालिटी हो गई। फिर इसके बाद है टाइम टू टाइम ओपन नहीं करना। दुकान को कई लोग करते हैं, टाइम टू टाइम ओपन नहीं करते। कहीं वो 12 बजे दुकान खोल रहे हैं, कहीं वो बंद कर देते हैं। मतलब दुकान में आपकी बिक्री हो या ना हो, लेकिन दुकान खुलने का समय आपका प्रॉपर होना चाहिए। टाइम टू टाइम उसका ओपन होना है, बंद होना है। ये आप कर सकें तो बेहतर रहेगा। और मान के चलो कहीं अगर आपका ज़रूरी काम आ गया तो दुकान में आप, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप रहें ही, अब काम आ गया तो जाना तो पड़ेगा, तो आप किसी और को बैठा के दुकान में जा सकते हैं। लेकिन ऐसे बंदे को बैठाएं जो ट्रस्टेबल हो, जो डेली बेस में सेल होते हैं जो प्रोडक्ट, उन प्रोडक्ट में हमें ज़्यादा मार्जिन नहीं कमाना। जैसे कुछ 4-5 प्रोडक्ट में कम प्राइस लीजिए, जैसे शक्कर हो गई, तेल, उनमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं लेंगे तो वो कस्टमर ये समझेंगे कि भाई यहाँ पे कम में सामान मिलता है, तो वो आपके पास ज़्यादा आएंगे। और डेली में आपके पास अगर ज़्यादा आएंगे तो उसमें भी ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा। तो डेली बेसिस में आपको ये देखना है कि हमको जो डेली सेल होते हैं, जो प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते हैं, उनमें मार्जिन कम रखना है ताकि कस्टमर आपसे बना रहे और आपके पास आता रहे। इस हिसाब से आप ध्यान देना। बाकी स्टोर को सेटअप जमाने के लिए अगर आपको है तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना आप। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट ज़्यादातर बिकते हैं और रहना चाहिए आपके पास। गाइस, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हम कौन कौन से प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। जैसे अब यहाँ पे फ़ायदा किन में होता है, जैसे यहाँ पे कुरकुरे चिप्स वगैरह टंगे हैं, उनमें हमें फ़ायदा हो जाता है। उसके बाद डिस्पोजल आइटम जो होते हैं, इनमें भी हमें फ़ायदा होता है। डिस्पोजल आइटम आपको रखने चाहिए सारे, जो लगते रहते हैं। जैसे किसी घर में कार्यक्रम पार्टीज़ वगैरह है तो वो ये आइटम ज़रूर ख़रीदने आते हैं, है ना। अब यहाँ पर आप ये देख सकते, हाँ, तो यहाँ पे डिस्पोजल आइटम हो गए, है ना, ग्लास हो गई कॉफ़ी वगैरह की। फिर इसके बाद आपके पास मैगी हो गई, है ना, मैगी ज़्यादा बिकती है। मैगी के बाद नमकीन है, मटर के पैकेट, नमकीन के पैकेट, तेल के पैकेट, है ना, बिस्किट के पैकेट। बिस्किट अलग अलग टाइप की आपके पास रहनी चाहिए, जिसमें नमक में भी बिस्किट होनी चाहिए, नमकीन में भी होनी चाहिए। टोस्ट यहाँ पे रखी हुई है, आप देख सकते हैं। टोस्ट भी आपके पास प्रॉपर रहनी चाहिए। टोस्ट के बाद यहाँ पे और जो डेली नीड्स के प्रोडक्ट हैं वो रहने चाहिए। नमकीन के पैकेट होने चाहिए। यहाँ पे हमने पास्ता भी रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी प्रोडक्ट्स हमारे हैं सब यहाँ पे रखे हुए हैं लाइन से, जो अच्छे से बिकते हैं। तो चलिए उनका भी टूर एक कर लेते हैं और देख लेते हैं उनको भी। सत्कुलचा चटणी म्हणता तेल दे हाँ ना दे 10 कटा दे भाई, मैं वो लग गया।